कितने का है एक? कितने का है? हाँ फ्री है, ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। सब बहन भाइयों को 30वां रोज़ा जो है ना वो मुबारक हो। हाँ, क्योंकि रमज़ान का ये आखिरी रोज़ा भी हो सकता है और मतलब लास्ट आखिरी सेकंड लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए जो हमने ना कोई पता नहीं चलता, यहाँ पे 12 बजे भी जो है ना बता देते हैं कि ईद सुबह है। इसीलिए हमने बच्चों के जो कपड़े हैं ना सब प्रेस करके ऊपर यहाँ पे 2 के लिए मैंने लिए, जो यहाँ पे अच्छी तरीके के साथ कोके मारे और मजबूती के साथ इसको यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ताकि जो है ना बच्चे फिर मुझे तंग ना करें। फिर जो मुझे पता है कि ईद वाले दिन माशाल्लाह से कितना काम होता है और घर को भी साथ साथ संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है। इस वजह से ना तो मैंने कहा चलो बिस्मा को बोला है आपने ना कपड़े अपनी पेटियों से निकालो और प्रेस करके खड़ा दो, ताकि जो ना सुबह फिर टेंशन ना हो। अगर परसों वाले दिन भी वो तो पक्का ईद बनेगी। तो कल मुझे लगता है इंशाल्लाह मदीने पाक तो ईद 100% है, क्योंकि आज तो 30वां रोज़ा है मदीने पाक में। तो हमारा जो है 29 हो गया। तो सब बहन भाइयों को जो है ना ये रमज़ान पाक कैसे गुजर गया, तो सबको बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक खैर के साथ रोज़े नमाजें तरावियाँ सबको मुबारक हो जी हमारी तरफ से। आपकी तमाम इबादत अल्लाह पाक कबूल करे। और यहाँ पर ताइबा नहीं है, आज आयत सो रही है। आयत की अम्मी गई हुई है बाजार मेरे ख्याल में कुछ खरीदने के लिए, बच्चों के लिए मेहंदी वेंदी ऐसी चीजें कुछ खरीदने के लिए। बच्चों की चूड़ियाँ नहीं थी, मेहंदी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मेरे बच्चों के लिए भी लेती आना, अपने बच्चों के लिए भी लेती आना। चलो कोई नहीं। और बाकी जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं सारे, और कपड़े मामी ने इस्त्री कर दिए अभी फ्रूट्स वगैरह अगर बन गई फिर इंशाल्लाह जो बैठे हुए ये नारवी वाले भाई के एक तरफ से इत्तेकाफ वालों भाइयों के लिए हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैंने ना ऊपर उठा के रख दिया, अपनी तरफ से पूरी फुल जो है ना तैयारी है। और फिदा जान जो है ना वो गए हुए हैं फूल लेने के लिए, गए हुए हैं। पत्तियां भी लेंगे ताकि उनके ऊपर डालें, कुछ पता नहीं चलता, ताकि हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो। क्योंकि ये ईद ऐसे होती है कश्मकश होती है। जो बकरा ईद होती है ना वो कंफर्म होती है, वो पता होता है कि इस दिन ईद है। इस ईद का थोड़ा सा ना डाउट होता है कि ऊपर नीचे जैसे 29 रोजे बनते हैं या 30 रोजे बनते हैं। तो बस अब यहाँ पे जो है ना फिदा जान के कपड़े मैंने प्रेस जो है ये 2 सूट मैंने कर लिए हैं। अभी जो है ना मजीद और करके खड़ाऊंगी, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता। 2-4 रोज हो गए ना नानी अम्मा ने वो घोंसला वगैरह बनवाया ना, थोड़ा बहुत पानी डालने लगे तो थोड़ी बहुत जो है ना साया बनता आ रहा है। थोड़े बहुत नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी अब छाएं हो रही है। ये देखो अभी से जो है ना रोटी वाली जगह पे छाएं आ गई है, ताकि ना रोटी वालियों को धूप लगेगी भी नहीं और सुकून के साथ रोटी बन जाएगी। ये वाला जो दरख्त है ना ये हमारा माशाल्लाह से गोलू सा बन जाता है और इतनी छाएं हो जाती है ना। इससे ज़्यादा ये थोड़ा सा घना सा इनको बड़ा बनवाया ना, इनको बड़ा बनवाते इतना हो, इनको पानी भरवा दें फुल, ये जल्दी हो जाएंगे। चलो ठीक है इंशाल्लाह ऐसे ही करते हैं। ये भी ये देखें अपने पत्ते निकाल लिए, लेकिन इसको गंजा गलत करते हैं, ऐसे नहीं पकवान भाई। इसको सारा क्रीज इसको इतना छोड़ के बंदा गंजा कर देता है, फिर पता क्या है वो लकड़ी भी सूख जाती है, इतनी लकड़ी ज्यादा काट। हाँ तो तकरीबन इतना बाजू जितना बंदा छोड़ के आगे से काटे ना, ये तो बिल्कुल इतना ज्यादा काट देता है। ऐसे ना इसको भी ज्यादा करीब से काटता है। तो अभी पकवान भाई के चरपाई पे जो है ना बिल्कुल छाए पकवान पे सुकून के साथ देखे। हाँ, पकवान भाई की हर चीज आ चुकी है। पकवान भाई ने काट कूट के देखो के अंदर डाल भी दिए, और वहाँ पर पड़ा है जी 2 पतीलों में गोश्त, जो कि मामी लोगों ने धो के अच्छी तरह रखा था, वो भी पकवान भाई कहता है मैंने डाल ही दिया है। तो अभी यहाँ पे सुकून के साथ पकवान भाई बैठेगा, ऐसे फिर देखता रहेगा कि क्या काम कौन कर रहा है। इधर अगर रोटी बनने में थोड़ी माशाल्लाह से थोड़ी क्या यहाँ पे भी अपना पूरा काम करता है, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कोई और भी हो ना, जैसे कि घर में जाके अपने अम्मा को भी रोज़ा होता है और बाबा जान को भी इनके को रोज़ा होता है, फिर मैं इनको सालन डाल के दे देती हूँ, ये भाग के दे आता है, फिर वापसी आ जाते हैं हमारे पास, साथ हेल्प करवाता है। इसको भी सवाब होता है, रात तक हेल्प कराता है, सारा काम करवा के फिर जाता है। और फिर तरावियां पढ़ के मतलब रात मैंने इसे जाने नहीं दिया। मैंने कहा कौन सी आपकी बेगम है, आज सलात तस्वीर पढ़ते हैं, सलात तस्वीर पढ़ के फिर चले जाना। सलात तस्वीर पढ़ के फिर गया। हमारे पकवान भैया अभी तक यहीं पे, तो अच्छी बात है ना। ये तो आपको पता है, ये तो नसीबों वालों को नसीब होता है ये पाक महीना। तो जितना इबादत करो इस महीने में उतनी कम है बेशक।
یہاں پر تیاری کی جا رہی ہے روٹی بنانے کی. توی جو ہے نا ہماری ایسا ایسا اس سائڈ پہ جھکتی جا رہی ہے, لیکن یہ آج لاسٹ ڈے ہے, آج آخری دن ہے, اس لیے ہم نے اسے اکھاڑ کے پھر سے ریبیلڈ نہیں کیا. ہم نے کہا چلیں گزارا چلتا ہے, چلنے دے. پھر سب چیز اچھی طریقے کے ساتھ دھو کے, تھال ہو گیا, پلیٹیں ہو گئی, جگ ہو گئے, گلاس ہو گیا, لو ہو گئی, ہر چیز دھو کے اسٹور روم میں رکھ دیں گے, کیونکہ نا یہ جو سیف پڑا رہے گا, پھر جو ہے خیرات وغیرہ ہوتی ہے جمعے کے جمعے پھر نکلتی ہے. بالکل. اور مصطفیٰ کیوں رو رہا ہے؟ اس کے کان میں درد ہے, جا کے دوائی ڈھونڈتی ہوں, اگر ہے ٹھیک, نہیں تو پھر لے آؤ اس کے کان میں دوائی ڈالو. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک. رمضان کے آخری دن ہے تو الحمدللہ ذمہ داریاں جو ہے نا آج بہت ساری ہیں, 2 صفحے ذمہ داریوں کے بھرے ہوئے ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری ہے جی ہماری مطلب یو کے سے بھانجی بھانجا ہیں, ان کی طرف سے, ماموں کے بھانجی بھانجا, ان کی طرف سے ذمہ داری یہ تھی کہ 5 فیملیز کو راشن دینا تھا. الحمدللہ جی راشن بھی بنوایا ہوں, اور 5 فیملیز بھی آ چکی ہیں جو کہ مستحق غریب فیملیز ہیں, ان کو سلیکٹ کیا ہے ماموں نے, اور 5 فیملیز کو راشن ہم نے دے دیا ہے. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے یو کے میں رہنے والے ماموں کے بھانجی کے لیے ڈھیر ساری دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کو ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں. اللہ آمین. اللہ پاک ان کی رزق میں برکتیں عطا کرے, اللہ پاک ان کے جان مال میں برکت عطا کرے, اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا کرے, کاروبار میں برکتیں عطا کرے, گھر میں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے. ان کے لیے ڈھیر ساری دعا کر دیجیے. اللہ آمین. اللہ آمین. اللہ آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جب بھی راشن استعمال کیجیے گا اماں جی, آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, جب بھی اس راشن کو استعمال کیجیے گا تو دعا کیجیے گا بھانجی بھانجے کے لیے جو کہ ماموں کے بھانجی بھانجا یو کے میں. ٹھیک ہے, لے کے جا سکتی ہیں. ہم لوگ راشن لے کے گئے ہیں. چلے. دوسری ذمہ داری تھی ہماری ناروے والی سسٹر کی طرف سے, 6 فیملیوں کو نقدی دینی تھی. الحمدللہ جی 6 فیملیوں کو ہم بلا لیا گیا ہے. ایک اس بھائی کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے جو کہ بیچارہ بہت زیادہ غریب بھی ہے, کسی کے جانوروں کی کرتا ہے, 7-8 ہزار روپے اس کی سیلری ہے مہینے کی, اور بیچارے کے ذمہ داریاں جو ہیں گھر میں ڈھیر ساری ہیں, تو اس کو بھی ہم نے ساتھ میں سلیکٹ کیا ہے. ہاں جی بالکل, روزے بھی سارے کے سارے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ناروے والی سسٹر کی طرف سے 6 فیملیوں کے لیے کی طرف سے. ہاں یہ پکڑیں تو صحیح نا ماموں. ناروے والی سسٹر کی بیٹے کی طرف سے ناروے والی سسٹر کی بیٹے کی طرف سے 6 فیملیوں کے لیے, اور 7ویں جو ہے نا وہ مامی کے لیے ہے. دینا سٹارٹ کریں. اچھا گنتی کر رہے ہیں, ایک رکھ لینا کوئی بھی, اس کو تو دے دو, وہ بعد میں دینا نا. اور دے دے, یہ اپنے ہاتھ سے مجھے دے دینا. ناروے والی سسٹر کے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کے ڈھیر ساری دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا کرے, اللہ پاک ڈھیروں خوشیاں عطا کرے. آپ مامی کو دے دینا. یہ مجھے دو, میں نے بولا مجھے دینا, وہ پھر اس کو دے رہا. چلیں, وہ جو ہے نا اس کے اولاد نہیں ہے, اس کی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے. جی بالکل, ناروے والی سسٹر کی بیٹے کی اولاد نہیں ہے, ان کی اولاد کے لیے ڈھیر ساری دعا کرتے ہیں, اور ان کے رزق میں برکت کے لیے صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اللہ پاک ان کے لیے ڈھیر ساری دعا کر دیں. جی اللہ آمین. اللہ آمین. اللہ آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اما بعد جی دعا کریں دے رہا ہے جلے روزہ کھلا ہے. ٹھیک ہے, دعا کریں دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ونجو ایک ذمہ داری دینے کے بعد اب جی دوسری ذمہ داری یو کے سے ہماری ایک سسٹر ہے, ان کی طرف سے فطرانہ کے طور پر 2 فیملیز کو نقدی دینی تھی, جو کہ مامی دینا سٹارٹ کریں. بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ. یہ یو کے کی سسٹر ہیں جی, ان کی طرف سے آپ کے لیے. اس کے بعد جی اسی یو کے سسٹر کے سسر اور ماموں حاجی طالب حسین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جی 6 فیملیوں کو. بسم اللہ جی. 6 فیملیوں کو نقدی کے طور پر حاجی طالب حسین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. یہ بچی جو ہے نا اس کی ماں کام کرنے کے لیے گئی ہے, اچھا, اور چھوٹی بچی کو بھی یہی کھلاتی, اس وجہ سے جو ہے نا یہ بیچاری رو رہی تھی. ابھی نا ہم نے اس کو نا کیلا دے دیا. میں نے کہا چلو یہ کھائے گی, کیونکہ یہاں پہ نا افطاری کے لیے فروٹ بن رہا ہے. جی تو میں نے کہا چلو یہ چپ کر دیں.
चलें अभी जी भी आपको चलें जी, हाथ उठा के यूके वाली सिस्टर और उनके मामू ससुर हाजी तालिब हुसैन मरहूम के लिए ढेर सारी दुआ कर दें, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बगैर हिसाब के बख्शिश फरमाए, अल्लाह पाक जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह पाक उनकी कब्र मुबारक जन्नत के बागों में से बाग बनाए, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें। अल्लाह आमीन। और यूके वाली सिस्टर को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, घर में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और उनके रिस्क में कारोबार में बरकतें अता करे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दीजिए। अल्लाह आमीन। बाद में भी उन सब के लिए ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, ख़ास तौर हाजी तालिब हुसैन मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तीसरी चौथी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में देने के लिए आगे हैं कनाडा वाली सिस्टर की तरफ से राशन और नकदी था जी सांप वाले भाई के लिए। ये रहे जी सांप वाले भाई जिसको सांप ने डसा था, और ये सिस्टर ये जी आप लोगों के लिए राशन आया है और राशन के साथ आप लोगों के लिए नकदी भी आई है, तो ये नकदी भी लीजिए। और कनाडा वाली सिस्टर के लिए हाथ उठा के ढेर सारी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनके बच्चों। आप ही ने बोला है हर महीने आपकी वो खिदमत करती रहेगी, जो मेरी बहन से तौफीक होगी वो आपके लिए ज़रूर करेगी हर मंथ को, और ये अपने बच्चों के लिए अपने कपड़े लेना। ठीक है, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। उनकी पूरी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकतें अता करे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उनकी मुश्किलात तकलीफ़ आसान करे। जो गुनाह हो गए वो माफ़ कर दे मेरा मालिक, इस दुनिया से जब जाए अल्लाह पाक हमारी आगे की अच्छी करे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाईजान बाद में भी कनाडा वाली सिस्टर के लिए ढेर सारी दुआ करता रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अभी अम्मा जी को बुला लिया है, जो कि इनका मकान जिनका तैयार हो रहा था, वो वाले हम बाबा जी और अम्मा जी। बाबा जी जो है ना 27 को एतकाफ़ में बैठ गए थे, वो एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, तो अम्मा जी को हमने बुला लिया ताकि कुछ सामान वगैरह ख़रीदना हो, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो कर लें। इनकी भी अमानतें आई हुई थी 2, एक हमारी कनाडा में रहने वाली जमीला सिस्टर की तरफ से इनके लिए अमानत है जी, ये ले ली। ये कनाडा वाली सिस्टर जमीला सिस्टर है, उनकी तरफ से उनके बेटे ताबिश तैश और बेटी का नाम ओसना है, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जी ये लें, ये है जी यूके से हमारे भाई की तरफ से नकदी है इस बाबे के लिए। और ये जी 3 की तरफ से है, इफ्ताखार अहमद कालू की तरफ से, मुसरत अशफाक की तरफ से, नज़ाकत हुसैन गोंदल की तरफ से और ऐशा नज़ाकत की तरफ से। ये आपके लिए नकदी है, ठीक है, जिसमें भी आप इस्तेमाल करना चाहें। बिल्कुल, जो भी आप करना चाहें, जो ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकती हैं। आप उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें। असल में ना उधर इसलिए नहीं गया क्योंकि इफ्तारी है इधर, हाँ, तो जिम्मेदारियां भी काफ़ी सारी हैं। हम चाहते हैं कि आज जल्दी सारे निपटा लें ईद से पहले। अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। जल्दी से मैंने कहा भांजे को अम्मा जी को लेके आओ, और इधर ही फिर रोज़ा भी इफ्तार कर लेगी। और हमारे मेहंदी लगाई हुई है, हमारे ना अभी से चांद रात मना ली। रोज़ा भी इफ्तार कर लेगी और जिम्मेदारी भी दे देंगे। और भी सिस्टर आ रही है जिसको जिम्मेदारी देनी, वो भी रोज़ा भी इफ्तार कर लेगी। यूएसए से हमारी सिस्टर की तरफ से इस सिस्टर के लिए भी अमानत आई हुई थी, तो ये सिस्टर भी आ गई है माशाल्लाह। तो हमने कहा सबसे पहले सबके आने से पहले इनको भी जिम्मेदारी दे दी जाए। यूएसए की सिस्टर की तरफ से आपके लिए नकदी है जी, ईद के लिए, ईद गिफ्ट समझ लें। उनके लिए ढेर सारी हाथ उठा के दुआ कर दें, उनकी पूरी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक उनकी तमाम रमज़ान में की गई इबादत कबूल करे, अल्लाह पाक उनके रिस्क में मज़ीद बरकतें अता करे, अल्लाह पाक घर में ढेरों खुशियाँ अता करे और अल्लाह पाक रिस्क में कारोबार में ढेर सारी बरकतें अता करे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। उनके लिए ढेर सारी दुआ करें। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन।
لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ میں یہ کیا کیا ہوا تھا با؟ میک اپ کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ ساری ذمہ داریاں بخیر و عافیت نمٹا دی ہیں ہم سب نے مل کر الحمدللہ کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد جی ایک ذمہ داری جو 7ویں نمبر پہ ناروے والے بھائی کی، اور ایک جو ہے نا ہم بھائی عرفان USA کی، اس کا انتظام الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی افطاری کا الحمدللہ سارا انتظام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، پانی وغیرہ بنایا جا رہا ہے، اس میں برف وغیرہ ڈالی جا رہی ہے، کھانے جو ہے ہمارے وہ بالکل تیار ہو گئے ہیں، وہاں پر فروٹ وغیرہ بھی الحمدللہ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور آج کی افطاری جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں عرفان USA سے، ان کی طرف سے 2 دیگوں کا انتظام تھا، اور ان کے بیٹے آشان، بیٹی رابعہ اور بیٹی کے دوست جو کشش انڈیا سے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کروانی تھی، وہ بھی انشاءاللہ کروائیں گے جب قاری صاحب ختم پڑھیں گے انشاءاللہ تب کروائیں گے۔ اور ابھی یہاں پر بنایا جا رہا ہے جی پانی میٹھا، برف جو ہے نا 3-4 روز ہو گئے ہیں برف لے کے آتے ہیں، پہلے برف نہیں ڈالتے تھے، پہلے مطلب موسم جو ہے وہ صحیح تھا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تھا، اب سب ٹھنڈے پانی کی فرمائش کرتے ہیں تو ابھی برف لے آتے ہیں۔ ابھی برف وہ دیکھیں جی ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہو گئی ہے نا۔ ہاں بالکل۔ اور یہ والی جو 7ویں ذمہ داری تھی ناروے والے بھائی کی طرف سے دینی تھی جی، سوٹ دینے تھے ہمارے اعتکاف والے بھائیوں کو، یہ ہم نے لکھی ہوئی تھی، ہاں ان کی بہن کی طرف سے ہم نے لکھی ہوئی تھی، ان کی بہن اور 3 سوٹ جو ہے نا ان کے بھائی کی طرف سے بھی تھے، تو یہ لکھی ہوئی اس لیے تھی کہ اگر آج صبح عید بنے گی تو آج اعتکاف والے بھائیوں کو اٹھائیں گے تو ان کو دے دیں گے، تو آج صبح تو عید بن نہیں رہی، اگر بن بھی گئی تو پھر بھی دینا پڑیں گے، تو یہ لاسٹ میں ہم نبھائیں گے یہ ذمہ داری۔ اور یہاں پر مامی سموسے ڈال کے دے رہی ہیں جی اعتکاف والے بھائیوں کے لیے افطاری، باقی سارا کچھ جو ہے نا اعتکاف والے بھائیوں کے لیے چلا گیا ہے۔ اور یہاں پر قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ختم کا سامان بھی رکھا جا چکا ہے۔ قاری صاحب آج کی جو افطاری ہے ہمارے ایک USA میں رہنے والے بھائی عرفان کی طرف سے ہے، 2 دیگیں ان کی طرف سے بنائی گئی ہیں جی افطاری کے لیے، اور آپ نے دعا کرنی ہے جی ان کے بیٹے آشان کے لیے، ان کی بیٹی رابعہ کے لیے، اور ان کی بیٹی ربیہ کی دوست ہے کشش ان کا نام ہے جی، وہ انڈیا سے ہیں، ان کے لیے بھی ڈھیر ساری دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جی اس کی والدہ اور بیوی کے لیے ڈھیر ساری دعا کرنی ہے، بچوں کے کاروبار میں برکت اور خوشحالی کے لیے دعا کرنی ہے، جو والدہ اور بیوی ہیں یہ حیات ہے، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، اور ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور بچوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں، خوشحالی اور رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، والد مرحوم کی مغفرت اور عزیز رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے جو اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دینی ہے جی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو جزاک خیر دے جی۔ ختم سٹارٹ کریں، بسم اللہ پڑھیں جی۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ رب العالمین۔ ختم شریف پڑھنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص میں نے تلاوت کی اور تمام احباب نے تلاوت کی، اور یا رب العالمین آج کی افطاری کا اہتمام بھائی عرفان USA سے ہیں، یا رب العالمین آج کی افطاری کے لیے 2 دیگیں انہوں نے اہتمام کی افطاری کرائی، یا رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، یا رب العالمین اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے بالخصوص شہدائے فلسطین کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما، رب العالمین بھائی عرفان کے خاندان میں سے بالخصوص والد مرحوم اور جتنے بھی عزیز و اقارب اس دار فانی سے چلے گئے تمام کے ارواح کو اشارہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما، رب العالمین، یا رب العالمین بھائی عرفان کے بیٹے آشان اور ان کی بیٹی ربیہ اور ان کی بیٹی کی دوست جو کشش انڈیا سے ہیں، یا رب العالمین ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما، یا رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا صدقہ بھائی عرفان کی والدہ کو اور ان کی بیوی کو بھی صحت و کاملہ و عاجلہ والی زندگی نصیب فرما، یا رب العالمین ان کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما، یا رب العالمین ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا رب العالمین بھائی عرفان کے بچوں کے کاروبار میں
माल में, जान में, रिस्क में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन उनके घर के अंदर खुशहाली नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन आज की इफ्तारी का सदका उनके घर के अंदर खुशहाली अता फरमा। या रब्बल आलमीन फिर दुआ करते हैं उनके वालिद मोहतरम के लिए, या रब्बल आलमीन उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। पूरी इफ्तारी का सवाब उनकी रूह को इशारे सवाब करते हैं कबूल फरमा। उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, उनकी कब्र को तहत निगाह वसीफ़ फरमा। उनके जो भी सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन भाई इरफान की नेक और जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरे फरमा। या रब्बल आलमीन जितने भी इस दार फ़ानी से ईमान की हालत में से चले गए तमाम की अरवाह को इशारे सवाब करते हैं कबूल फरमा। तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बना। इलाही जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ख़त्म पाक भी पढ़ा जा चुका है और दुआ भी कर दी गई है अरफान भाई के अहले खाना के लिए। अभी मामी ने पराठे डालना स्टार्ट कर दिए हैं। दोनों देखे जो है ना यहाँ पर आ चुकी हैं और तैयबा भी साथ में मदद कर रही है। तैयबा मदद कर रही हो खाना देने में? क्या हुआ है आपको? अच्छा इसको क्या हुआ? सोना है इसमें, नींद आई है। लेकिन आज जो है ना आखिरी दिन समझ कर मतलब आवाम भी बहुत ज़्यादा आई है, ऐसे नहीं? बहुत ज़्यादा है यार, ज़्यादा है ना? चलें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बरकत डालेगा। सबको जो है ना रोटी देना स्टार्ट कर दिया मामू ने और तैयबा जो है ना रोटी जा रही है, कहती है कि मैंने अम्मी के पास जाना है। और इसकी वालदा जो है ना वो यहाँ पर डाल रही है सालन और ये कहती है कि मैंने सोना है। तैयबा सो गई है? सो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबको खाना देने के बाद सब चले गए हैं जी अपने अपने घर। तो अभी सब लगे हुए हैं जैसा कि हमारी रोज़ की रूटीन होती है, बर्तन साफ़ करके रखना, सारा सामान समेटना। तो अभी हमने सिर्फ रोटी खानी है, बाकी सब ने खा ली है। तो अभी जल्दी से बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर नमाज अदा करेंगे, फिर देखते हैं चांद का इंतज़ार करते हैं कि आज चांद नजर आता है कि सुबह रोज़ा नहीं है आता। इंशाल्लाह। नहीं यहाँ पे तो फिर 12 बजे भी बता देते हैं ना कि ईद है सुबह। हाँ ये तो है, ऐसे है कि किसी एक ने कह दिया ना कि चांद नजर आ गया तो बस ईद बन जानी है। ईद बन जाएगी। तो हमारे ऊपर वैसे भी जिम्मेदारी है, जो इत्तिकाफ में बैठे हैं उनको फूल भी तो पहनाने हैं, मुंह मीठा करवाना है। आज भी हम फूल लेके आए हैं, फूल फेंकना पत्तियां भी है। लेके आए हैं और मिठाई वगैरह सारा कुछ। वही कह रहे हैं चांद रात नहीं बनेगी, कल रोजा। अल्लाह करे 30 रोजे पूरे हों। वो तो रोजा है, कह रहे कौन कह रहे? पता नहीं, पत्तियां तो हम बाद में भी ले लेंगे। आपके भाईजान कहते हैं कि सुबह शायद रोजा बने। कितने का एक? कितने का है? हाँ फ्री है, ले जाओ। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। फूल, हार, माले, मिठाई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। हाँ ये सब जी इत्तिकाफ़ वालों को उठाने के लिए जा रहे हैं। हम आज तरावियाँ पढ़ने ही लगे थे कि अज़ान हो गया, हर जगह से ना सायरन बजना स्टार्ट हो गया जी। पाकिस्तान में ईद हो गई, लेकिन हमें अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ। हम चाह रहे थे कि एक 30 रोज़े जो है ना पाकिस्तान में मुकम्मल हों, लेकिन अफसोस नहीं हो पाए। सुबह ईद बन गई है। नहीं, अफसोस करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा दिन होता है, खुशी का दिन होता है। और अफसोस इस चीज़ का है कि रमज़ान पाक जो है ना वो चला गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 30 रोज़े मुकम्मल हो जाते तो बहुत ज़बरदस्त बात थी। इंशाल्लाह अभी जो है ना चलते हैं मस्जिद। अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो फिर मैं रो पड़ूँगी। अभी जी हमारे पास इत्तिकाफ़ वालों के लिए फूल बटा फूल जो है ना सब इंतज़ाम हमने कर लिया है। सिर्फ हमने ही नहीं, जिन जिन के बेटे हैं उन्होंने भी माशाल्लाह अपने अपने हाथों में फूल पकड़े हुए हैं और सब आ चुके हैं। बस्ती वाले तकरीबन सभी ख़वातीन, मर्द, हजरात सब तशरीफ़ ला चुके हैं और फूल की पत्तियों की टोकरियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये देखिए एक टोकरी यहाँ पर है, 2-3 टोकरियाँ यहाँ पर है, क्योंकि इत्तिकाफ़ में बैठे हैं तो सब का इंतज़ाम जो है ना इस्तकबाल करेंगे सब। और कुछ जिम्मेदारियां भी है वो भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ वो भी इंशाल्लाह देंगे। सब मस्जिद में आ चुके हैं और हमारे इत्तिकाफ़ वाले भाई जो हैं वो भी माशाल्लाह एक साइड पर खड़े हो गए हैं और कारी साहब भी माशाल्लाह। कारी साहब आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इनकी की गई सारी इबादत अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे और अल्लाह पाक इनको अजर सवाब दे। और फ़लस्तीन वालों के लिए ख़ास तौर पर दुआ कर दें। हमारे जितने बहन भाई पूरे रमज़ान में जिनकी वजह से हमारे घर में रौनकें लगी रही हैं, उनके लिए सब के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनको भी अजर दे। पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जो परदेश में हैं, जो बेचारे ईद पे नहीं आ सके, उन सब के लिए दुआ कर दें। जो बे औलाद हैं उनके लिए दुआ कर दें।
جو اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں ان کے لیے دعا کر دیں. لیکن پہلے کلام رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ, جی کلام کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. جی ارشاد. سارے قریب قریب ہو جائیں. آ جائیں جی, سب آگے آگے آ جائیں. ماشاء قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع. ہجر فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. قاری صاحب نے ماشاءاللہ ماہ رمضان کا الوداعی کلام سنایا بہت ہی خوبصورت انداز میں. اللہ پاک سب کی عبادات اس ماہ رمضان میں, ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادات تھیں, اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قاری صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا واولاد سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم ثم صلوا علیہ. رب العالمین جتنا بھی ماہ رمضان کے اندر ہم کما حق ہو عبادت کر سکے, نماز پڑھ سکے, تلاوت قرآن کر سکے, تراویح ادا کر سکے اور صحیح روزہ رکھ سکے, اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. آمین. رب العالمین جتنے بھی عبادت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے یا رب العالمین بالخصوص شہدائے بدر سے لے کے شہدائے کربلا تک اور شہدائے کربلا سے لے کے شہدائے فلسطین تک تمام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. رب العالمین آج کی اس ماہ رمضان کی الوداعی گھڑیوں کا صدقہ فلسطین کی غیبی امداد فرما. آمین. رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما. آمین. رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا صدقہ ان کی غیبی امداد فرما. تو رب العالمین جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی ہمارے معتکفین حضرات ہیں, بابا رفیق صاحب, بھائی کامران اور اقبال, ثناء اللہ, نعمان, شراز, شعیب, حسن, احسن اور بلال اور دانش نے, یا رب العالمین تمام احباب نے صحیح سی جو کلام میرے ملک کی تلاوت کی اپنی بارگاہ کے اندر قبول. آمین. یا رب العالمین جتنی بھی کلام پڑھی گئی یا رب العالمین ان کے خاندانوں میں سے, رشتہ داروں میں سے, عزیز میں سے, اقارب میں سے, دوست احبا, ددیال, ننیال میں سے جتنے بھی ایمان کی سلامتی میں سے چلے گئے تمام کے ارواح کو صلاح ثواب کرتے ہیں. رب العالمین جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں تمام کے خاندانوں میں سے, رشتہ داروں میں سے, عزیز میں سے, اقارب میں سے, دوست احبا, ددیال, ننیال میں سے جتنے بھی ایمان کی سلامتی میں سے چلے گئے تمام کے ارواح کو صلاح ثواب کرتے ہیں. آمین. اور بالخصوص خان بھائی کے والد محترم, ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب میں سے
चले गए ईमान की सलामती में से तमाम के अरवा को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बना, तमाम की कब्रों को तहत देने का वसीब फरमा, तमाम की जो भी सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, तमाम के कब्र के मनाजिल आसान फरमा या रब्बल आलमीन। जितने भी परेशान हाल हैं सबकी परेशानी को दूर फरमा या रब्बल आलमीन। जितने भी हमें बाहर मुल्क से या पाकिस्तान से सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं हमसे या रब्बल आलमीन, और जिनकी वजह से ये सहरी और अफ्तारी का बज़्म सजता रहता है या रब्बल आलमीन, उनके माल जान रिस्क कारोबार में बरकतों और रहमतों का नज़ूल या रब्बल आलमीन। तमाम के नेक और जायज़ मकासद पूरे फरमा या रब्बल आलमीन। तमाम की नेक और जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरे फरमा या रब्बल आलमीन। तमाम के जितने भी परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा या रब्बल आलमीन। जितने भी घरों में अस्पतालों में बीमार हैं तमाम को सियात कामला व आजिला नसीब फरमा या रब्बल आलमीन। जितने भी बे औलाद हैं तमाम को नेक नरीना साले औलाद अता फरमा या रब्बल आलमीन। जितने भी परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी मोतकिफीन अहबाब ने इबादत की है कमा हक को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा और हमें भी सही माने इबादत करने की तौफीक अज़ीम अता फरमा। और या रब्बल आलमीन इसी तरह हमें रमज़ान के बाद भी सही माने पंजगाना बा जमात अदा करना तौफीक अता फरमा। इलाही जिसके सीने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या। तमाम अहले इस्लाम को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक एडवांस, चांद रात मुबारक। जी बहुत बहुत मुबारक हो। मुस्तफा ले आओ ले आओ ले आओ इधर ले आओ। माशाल्लाह जी। चलें जी, पहनाएं आप लोग भी पहनाएं अपने अपने बच्चों को। माशाल्लाह बिल्कुल सब जो है ना माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। नारा जवाब ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यहाँ पर घर आने के बाद भी ख़वातीन आने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया, बच्चों की माओं ने और बहनों ने माशाल्लाह जो जो मतलब इत्काफ़ में बैठे थे सब वेलकम कर रहे हैं जी माशाल्लाह जी। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मामी रमज़ान के जाने के दुख में रो रही है। अल्लाह पाक, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनुसी की बात है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है। बहुत हम खुश हैं जो हमारे भाई ने
अल्लाह पाक का घर बनवाया है, ये उन्हीं की काविश है कि ये यहाँ पे बैठ सके और अल्लाह पाक की इबादत कर सके। बेशक उनके और उनके वालिद को बहुत सवाब मिलेगा, बहुत ज़्यादा। बेशक। हमने अभी तक इनको इजाज़त नहीं दी क्योंकि सब खड़े हैं इंतज़ार में, इनके घर वाले भी खड़े हुए हैं इंतज़ार में इनको ले जाने के लिए घर, क्योंकि 10 दिन ये रहे हैं जी मस्जिद में, माशाल्लाह इत्काफ़ किया, कुरान पाक की तिलावतें की, इबादतें की। अल्लाह पाक इनकी इबादत कबूल फरमाए। हमारी एक ज़िम्मेदारी थी जी, हमारे एक नॉर्वे वाले भाई हैं, उनकी बहन की तरफ से इन सब के लिए जी सूटों का इंतज़ाम था, तो वो ज़िम्मेदारी जी हमारी रहती थी। हमने कहा सब जब इत्काफ़ से निकलेंगे चांद रात के दिन तो हम जो है ना ये ज़िम्मेदारी देंगे। तो सबसे पहले जी उनकी ज़िम्मेदारी देते हैं इन सबको। और एक जो 14 सूट हैं वो हैं जी नॉर्वे वाले भाई की बहन यानी कि सिस्टर की तरफ से, और जो 3 सूट हैं वो हैं जी नॉर्वे वाले भाई के भाई की तरफ से, और कुछ नकदी भी है। हाँ कुछ नकदी भी है। तो सबसे पहले जी देना स्टार्ट करते हैं यहीं से, बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, बिस्मिल्लाह जी। ये बाबा जी के लिए जो ना वो भाई की तरफ से है, इस बाबा जी के लिए, और नबीना बाबा जी और जिसकी टांगे जो ना कटी हुई है उसको जी। वो देते हैं, वो भी बैठे हुए। चलिए दे दो। चलें ले आए। ये जी इस बाबा जी के लिए जी एक लिफाफा भी है, ये नार्वे वाले भाई की तरफ से। नार्वे वाले भाई की तरफ से, ठीक है जी, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर देनी है। अच्छा 2 सूट ना, अभी कारी साहब का एक उसके भतीजे हाँ, का। वो इधर वो थाली उधर में। है तो फिर वो वहाँ चल के देते हैं। चलिए ठीक, पहले वो बाबा जी नबीना बाबा जी आए हुए हैं उनको भी देंगे, सूट दे दें उनका। सूट भी दें। नबीना बाबा जी को स्पेशली जो है मोटर बाइक पर लेकर आए। हम तो सोच रहे थे कि सुबह रोज़ा होगा तो हमने सारे इंतज़ाम जो है ना उस टाइप से किए हुए थे, अपनी सेटिंग जो है ना उस टाइप बाबा से की हुई जी दुआ कराए, दुआ नार्वे वाले भाई की तरफ से। थी। ये बाबा जी ये भी पकड़ी है, ये भी हाँ दुआ करनी है, दुआ। नार्वे वाले भाई के लिए दुआ करनी है, नार्वे वाले भाई वास्ते, ठीक है। जय आमीन। जय डिस्कन उनके वास्ते बहुत सारी दुआ करें। आमीन आमीन आमीन। 12वां सूट जो है ना इसको दे रहे हैं। हाँ 12वां सूट जो है ना इसको दे रहे हैं। ये यतीम बच्चा है बेचारा, माँ नहीं है इनकी, तो ये इनको दे दिया। उनके लिए दुआ कीजिएगा ढेर सारी, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, जज़ाकल्लाह। खुश रहे। अभी सबका जी मुंह मीठा कराया जा रहा है। इस साइड से मामी भी करा रही हैं जी, बिस्मिल्लाह। लेते जाएं। डबल 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 करवाते जाएं, स्पीड लगाएं, कौन जल्दी खाता है। बस वो पहुंच गए। बस हो गया है, बस और चाहिए जी मिठाई बाबा जी, और हो। चलें जी, सबके हक में आप सब ने दुआएं करनी है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आप लोगों की इबादत कबूल कराए। सबके लिए दुआएं करनी है, हमारे हक में भी। अल्लाह पाक उनकी बहुत दर्जन के इंतजाम किया है। जज़ाकल्लाह जी, आमीन। और माशाल्लाह जी कारी साहब ने जो फूल वगैरह थे अभी से साफ़ करवा दिए। सुबह ईद है ना, तो कारी साहब ने माशाल्लाह अपने शागिर्दों को लगा के ना यहाँ पर सब सफाई वगैरह करवा दी है, अंदर की भी सफाई करवा दी है माशाल्लाह। कारी साहब चंद मिनट गुजरे हैं, आपने सारा सफाई वगैरह करवा दी है माशाल्लाह। ये तो करना ही है, रब वगैरह साफ करना ही है। चलें जी, बाकी जब सूट है ना वो वहाँ पे दे दिए थे कारी साहब, और कारी साहब के भतीजे साहब जो यहाँ पर आए हुए थे उनके लिए एक उनके लिए और एक आपके लिए, ठीक है। उधर दे के आए हाँ और 2 ये 14।
ٹھیک ہے جی, अल्लाह ताला उनको भी इसमें अता फरमाए, उनके माल में जान. आमीन. जो है ना उन बाबा जी को दिए. एक बाबा जी रहता है जो टांग वाला है जी. उसका कार्ड भी रहता है, अभी सूट भी रहता है, वो अभी जाके देंगे. उसका घर थोड़ा दूर है, जाना पड़ेगा. चलें ठीक है जी. भाई साहब हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी. आमीन. सारी आपकी वजह से मेहनत है, क्योंकि गरीबों के घर में खाना पक रहा है. अगर ये सब अल्लाह पाक की तरफ से, ये सब हमारा इसमें कोई कोशिश काविश आपकी है. अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए. आमीन. हमारे बहन में को भी सलामत रखे, आमीन. जो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही. हमारी आवाज में शाना बशाना खड़े होते हैं. बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही. जी अभी पहुंच चुके हैं बाबा जी के घर, और ये लें जी बाबा जी, ये आपके लिए गिफ्ट है जी ईद का, नॉर्वे वाले भाई की तरफ से. ये आपके लिए नकदी भी है और सूट भी है, ठीक है. उन्हीं के लिए ढेर सारी दुआ करनी है. हमने कहा आप तो उधर आ नहीं सकेंगे, तो फिर भाई और मैं जो ना आ गए यहीं पर, ठीक है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. उन्हीं के लिए ढेर सारी दुआ करनी है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे. ठीक है. अल्लाह उन्हें ये आपको इसलिए तकलीफ दी क्योंकि आप चल नहीं सकते, फिर आपके लिए मसला ही बनेगा. फिर हमने कहा हम ही चले चलते हैं. तो बाबा जी ना वहाँ से यहाँ तक चल के आ गए, मतलब ना ऐसा ऐसा चलते ना. इनका घर जो है ना पीछे बस्ती में है, और ये अभी रोड के करीब आ गए. ठीक है चाचा जी, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. खैर हो गया. ढेर सारी दुआ कीजिएगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी. इंशाल्लाह.